ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच शुरू हुआ विवाद कम होने की बजाय और तेजी से बढ़ रहा है। इस मामले में रोज कुछ न कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि लोग हैरान रह जा रहे हैं। मशहूर वकील एसपी सिंह ने तो इस मामले पर बात करते हुए नाराजगी जताई और पूरी तरह से आलोक मौर्य के समर्थन में खड़े दिखे। उन्होंने ज्योति मौर्य के कदम को गलत बताते हुए आलोक को न्याय दिलाने की भी बात कर दी। सब पतियों ने चाहे कितनी प्रतिष्ठा के पद पर रहे, मान सम्मान के पद पर रहे, पैसा रहा, धन रहा, जनबल रहा, बाहुबली रहे, बाहुबली सांसद रहे, सब कुछ रहा, क्रिमिनल रहे, हार्डकोर क्रिमिनल रहे, लेकिन उन्होंने सबने अपनी पत्नियों को रानी बना के रखा। बेशक कम पढ़ी लिखी थी, बेशक अनपढ़ थी, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। जब पत्नी, महिला, नारी, स्त्री पति से अधिक पढ़ लिख जाती है, चाहे पढ़ाने में पति हो, सहयोगी हो, साथ हो, तन लगाए, मन लगाए, धन लगाए, बच्चों को पाले, घर पे पोछा करे, झाड़ू लगाए, खाना बनाए, खिलाए, उसके कपड़े धोए, अपना साधारण साबुन से धोए, उसके ड्राई क्लीन करा के दे, उसको प्रयागराज ले जाए, उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट ले जाए, उसको अच्छे अच्छे सेंटर में पढ़ाए, उसको इंटरव्यू के लिए ले जाए, बच्चों को, जुड़वा बच्चों को अपना बाहर बैठे हुए खिलाता रहे, दूध दानी से दूध पिलाता रहे। लेकिन जब वो उस महिला को पद मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, गरिमा मिलती है, तो वो पति का सम्मान भूल जाती है, पति का प्यार भूल जाती है, वो शादी के फेरे भूल जाती है, 7 फेरों की कसमें भूल जाती है, वो माथे का सिंदूर, माथे की बिंदिया, हाथों की चूड़ियां और पैर के बिछुआ और मंगलसूत्र भी भूल जाती है। फिर उसे कोई और मिल जाता है और उसी से साथ व्हाट्सएप में पति पत्नी और वो भी आ गए सिंह साहब। हाँ, वो तो आए थे, वो तो शुरुआत उन्हीं से ही होती। अगर वो ना होते तो क्या ये होता? अरे इश्क तेरे अंजाम पे रोना आया, यही तो बात है। इश्क कहाँ किया, किससे होना था, किसका चलना था। 13 साल इसके साथ इश्क चला, जुड़वा बच्चियां हुई और जब पास होके आई, इंटरव्यू दे के आई, सिलेक्शन होके आई, तो उन्होंने आके गांव के लोगों को, अपने पति को, अपने सास ससुर को कहा कि इनकी वजह से ही हम ये बने हैं, इनकी मेहनत थी, इनकी सफलता मेरी सफलता नहीं, इनकी सफलता थी। लेकिन आज जब वो आ गए तो वो जीरो हो गए और वो हीरो हो गए। लेकिन उन्होंने भी अपनी पत्नी का ध्यान नहीं किया। उनके साथ भी 7 फेरे वाली थी, सिंदूर भरती थी, माथे की बिंदिया लगाती थी, मंगलसूत्र पहनती थी, हाथों की चूड़ी पहनती थी, बिछुआ पहनती थी। उन्होंने उसका भी ध्यान रखा और वो उन पर केस कर रही है, ये उन पर केस कर रहे हैं, ये दोनों आपस में सफाई देते घूम रहे हैं। सिंह साहब, एसडीएम मैडम कह रही हैं कि निजी मामला था, हर पति पत्नी का होता है, वो अलग होना चाहती हैं। इसको इतना ज्यादा पब्लिकली कर दिया गया, ऑडियो वायरल कर दिए गए। क्या करता अगर वो ना करता ऑडियो वायरल? अगर वो व्हाट्सएप चैटिंग गलत था, निजता थी, लेकिन वो किसकी थी? वो उसकी पत्नी की थी। उसकी पत्नी दूसरी जगह जा रही है, वीडियो मिल रही है, ऑडियो मिल रही है, व्हाट्सएप चैटिंग मिल रही है, ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद क्या करता? वो आत्महत्या कर लेता या उसके द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा मारा जाता। ऐसे कितने पति हैं इस देश में जो उसी बेड पर, जो बेड उन्हें दहेज में मिला, जो बेड उनकी सुहागरात का गवाह बना, जो बेड उनके हनीमून का गवाह बना, उसी बेड के बॉक्स में उन पतियों की गर्दन काट कर लाश रख दी गई और उन बेड के ऊपर दूसरे के साथ, अन्य के साथ और के साथ हम बिस्तर हुआ गया। क्या बात, कितने केस ऐसे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, एसपी सिंह ने ज्योति मौर्य पर भी पति का सम्मान नहीं करने का आरोप लगा दिया। ये सब झूठ है साहब। ये शादी 13 साल पहले हुई। ये शादी लिंक्डइन से नहीं हुई, इंस्टाग्राम से नहीं हुई, फेसबुक से नहीं हुई, पेज से नहीं हुई, शादी.com से नहीं हुई, मैरिज ब्यूरो से नहीं हुई, रास्ता चलते नहीं हुई, क्लब में नहीं हुई, पब में नहीं हुई, बार में नहीं हुई, डांस रूम में नहीं हुई। ये शादी गांव में हुई थी। और गांव में शादी होती है तो एक व्यक्ति जब गांव में घुसता है, लड़की का बाप, पिता, भाई, तो गांव में घुसते ही किसी के बारे में पूछता उनका घर कहाँ है। सब डाटा, पूरा बायोडाटा गांव का वाले बता देते हैं, उसको कौन है, क्या है, कहाँ घर, कौन क्या, सब बता देते हैं। ये महानगर की जिंदगी नहीं है कि ऊपर कौन रह रहा, नीचे कौन रहा है, दाएं कौन रह रहा, बाएं नहीं, पता नहीं, हमें नहीं पता, हमें नहीं जानकारी। नीचे सफेद लगा है टेंट, किसी की मौत हो गई, ऊपर बैंड बज रहा है, ढोल बज रहा है। ये महानगर नहीं है, ये ग्रामीण परिवेश में शादी हुई, 13 वर्ष पहले शादी हुई। कोई नहीं कह सकता कि ये ऐसे लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठ है। अब वो कह रहे फॉर्च्यूनर मांग रहा था, 2009 में फॉर्च्यूनर आई, 10 में फॉर्च्यूनर वो इन्हीं से मांग रहा था, 50 लाख रुपए मांग रहा था।
क्या मतलब होता है? चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी 50 लाख रुपए ने देगा, क्यों मांगेगा? क्यों मांगेगा दहेज? 50 लाख रुपए मांग रहा। ससुर टॉर्चर कर रहा था 13 साल से, ससुर टॉर्चर कर रहा था। अरे कमाल है भाई, देख भाई। और आप एसडीएम थी, आपने कहीं कंप्लेंट नहीं की? महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट। आपके यहाँ तो सीओ आते हैं, आपके यहाँ तो थाना अध्यक्ष आते हैं, सैल्यूट करते हैं, मैम यस आई एम हियर। आपने नहीं कहा कि मेरा पति मुझे धोखा दिया, मेरा ससुर मुझे मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है, भूखा। उसने वो काम किया एक महिला के साथ जैसे फिल्म में हीरा ठाकुर ने किया था। उधर ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो आलोक मौर्य पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने दावा किया कि आलोक मौर्य का ज्योति को पढ़ाने का दावा झूठा है और दावा किया कि आलोक मौर्य तो ये भी नहीं पता कि ज्योति के पेपर कितने थे। हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं, पढ़ाया लिखाया का मतलब हम क्या लेते हैं? बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सच से बनना। 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं। हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। नो कमेंट। आपने कहा ना प्रोफेशनल चीज़ें पूछेंगे, हम बता देंगे उस बारे में। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है इस मामले में, मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, कहिए तो पैर पड़ सकता है, लेकिन इस बारे में प्लीज, क्योंकि पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं के वहीं खत्म होना चाहिए था। आप लोग गाड़ी आवाज में बोलू थे बिहार में क्या था? मेरा पर्सनल सवाल नहीं, पर्सनल सवाल नहीं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो दोनों को जानने वाले लोग भी सामने आ रहे हैं। आलोक के गांव वालों ने तो ज्योति मौर्य को पूरी तरीके से गलत बताया। उन्होंने इस मामले के लिए ज्योति मौर्य को ही जिम्मेदार कहा। ज्योति मौर्य उनकी बहू थी, जिस शान से उन्होंने एसडीएम 2015 में बनाया, और साथ में ही ज्योति मौर्य के पास 2 बच्चियां पैदा हुई। सोमवार को दिन ज्योति मौर्य के 2 बच्चे पैदा हुए, जिसका नाम हंसी और खुशी रखा गया है। सर, मैं पूरा ब्यौरा आपको दे रहा हूँ। और 16 मंगलवार के दिन ही ज्योति मौर्य का नियुक्ति हो जाती है, जबकि वो बेड रेस्ट थी। तो आज आप बताइए कि ज्योति मौर्य के साथ ये हमारा ग्राम सभा या हमारा आलोक भाई धोखा कर रहे हैं कि ज्योति मौर्य कर रहे हैं? इलाके के लोगों ने ज्योति मौर्य की शादी के वायरल हो रहे कार्ड को भी झूठा बता दिया। एक कार्ड वाली जो बात आप कर रहे हैं, अच्छा, मैं यही दिखाना चाहता हूँ। एक बार फिर से हम ये कार्ड, ये देखिए, देख लीजिए एक बार कार्ड। हमारे यहाँ सिर्फ आलोक मौर्य ही लिखा हुआ था। पहली बात, मैं नमस्ते करके बोलूँगा पारसनाथ मौर्य को। मैं उनका न्यूज़ भी देखा कि पारसनाथ मौर्य ये कार्ड दिखा रहे थे कि हमारे साथ झूठ बोला गया है। मैं कह रहा हूँ सर, आप मीडिया वाले हैं, आप अगर मैं सच नहीं कहूँगा तो आप कैसे जो है उसको मान लेंगे? मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ पारसनाथ मौर्य से कि पारसनाथ मौर्य अगर कोई एक कपड़ा खरीदने जाता है बनिया की दुकान पर, तो उसको 50 बार उलट कर देखता है, कहीं फटा ना हो, कहीं छेद ना हो, कहीं टूटा ना हो। होता है ना सर? तो पारसनाथ मौर्य जब आए यहाँ तो आप तिलक चढ़ाए 5000 रुपया प्लस 1 अंगूठी। तो आप उस समय नहीं पूछे कि लड़का ग्राम विकास अधिकारी है या जो है वो छोटा कर्मचारी है। यह तो फर्ज बनता है ना, बेटी की शादी करने के लिए आ गए और ग्राम सभा के विषय में और मुरारी मौर्य के विषय में आप जानकारी नहीं लिए। ये सरासर तोहमत लगा रहे हैं पारसनाथ मौर्य और ज्योति मौर्य इस पद पे पहुंचने के बाद। लोगों ने दावा किया कि आलोक मौर्य के परिवार वालों ने हमेशा ज्योति का साथ दिया और उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जी देखें, जब 2010 से आई, यहाँ से ही शिक्षा और सारा धन व्यवस्था उनके ससुर और उनके पति आलोक मौर्य, उनके ससुर मास्टर साहब श्री मुरारी मौर्य जी सारा खर्च वहन किए हैं। चूँकि इच्छुक थी ज्योति मौर्य जी, इच्छुक थी पढ़ने की,
और उनका परिवार पूरा सहयोग किया, पूरा गांव जानता है। उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद वह दोनों बाप पिता, उनका पूरा परिवार संगठित होकर ज्योति मौर्य के पीछे सारा धन व्यवस्था दिया, यहाँ से इलाहाबाद तक दिया। आज अगर वह कहती हैं, जो भी कहती हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन इस समाज में, इस गांव के हम लोग पड़ोसी हैं, चूँकि हम लोग यह जानते हैं कि परिवार ने बहुत मेहनत किया है। आज वो जो कह दें, यह शर्म की बात है, गांव के लिए बहुत शर्म की बात है। उधर इस मामले में जब मनीष दुबे से बात करने की कोशिश की गई तो वो कैमरे से भागने की कोशिश करते दिखे। जबरदस्ती नहीं, प्लीज प्लीज, जबरदस्ती नहीं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, प्लीज, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्लीज। ज्योति मौर्य के हस्बैंड ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, कैसे आरोप उस पर सर क्या कहना है? सर ज्योति मौर्य के हस्बैंड लगाए, क्या कहना है आपको? सर आप पे आरोप लगे हैं, कई सारे ज्योति मौर्य के हस्बैंड ने आरोप लगाए, कुछ कहना चाहेंगे सर? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, आप पे कुछ कहना चाहेंगे आप?